Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine and okay. I am your maths teacher of class 4, Junior Officers High School. Today our topic is unit number 4, factors and multiples exercise. Today we will see question number E of this exercise. Clear student? Let's see your book. Question number E is फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको आज का जो क्वेश्चन है ई क्वेश्चन वो पेयरिंग में दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट ये देखें, अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखें तो इनमें कितने हैं, टू टू नंबर्स का पेयर दिया गया है। इन पेयर्स को आपने क्या करना है, मतलब कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करें और क्लास वक्त में थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका आता है, जैसे क्लास वक्त में आपको करवाया गया था कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको फैक्टर्स तो लिखने हैं, लेकिन पहले फर्स्ट नंबर का लिखना है, ठीक है, फिर सेकेंड नंबर के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उन दोनों में जो सेम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर्स। क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ लेट्स सी on this copy. I have already ready the question according to class work pattern, same as it is हम राइट करते हैं। आफ्टर सोल्यूशन वी विल रिपीट द क्वेश्चन। अब मुझे यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रेडी किया। हमारा फर्स्ट पार्ट है 20 and 28। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले फैक्टर्स का रिव्यू ले लें। तो फैक्टर्स किससे कहते हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर्स आर द नंबर्स विच मेक अ प्रोडक्ट। वो अब मतलब वो नंबर्स जो एक प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, मतलब आपने ये देखना है। क्वेश्चन पे आते हैं। फैक्टर्स आप कैसे लिखते हैं, आपने ये देखना होता है कि वो किस किस टेबल पर आता है, दिया गया नंबर किस किस टेबल पर आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ 20। सबसे पहले मैंने लिखा है, तो सबसे पहले 20 के फैक्टर्स राइट करेंगे। अब क्या देखते हैं हम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं कि 20 किस किस टेबल पर आता है। But first of all we will write 1. Why? Because 1 is the factor of every number. We have written 1. नेक्स्ट 1 के बाद कौन सा टेबल आता है स्टूडेंट? 2 का। तो 2 के टेबल पे 10 20। यस, वेयर 2 10s are 20, so we will write 2 and 10 also, but in a sequence we will write 10 आफ्टर 9। अगर मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ मतलब कि 2 के टेबल पे 20 आता है, कहाँ पर? 2 10s are 20, तो 2 भी लिखेंगे और 10 भी लिखेंगे, बट हम 2 पहले लिखेंगे, हम सीक्वेंसली काम करेंगे। तो 2 पहले लिखेंगे और 10 को बाद में जब उसकी टर्न आएगी। क्लियर स्टूडेंट? 2 के बाद कौन सा टेबल होता है? 3 का। 3 के टेबल पे 20 आता है स्टूडेंट? नहीं। फिर किस पे जाएंगे? 4 पे। 4 के टेबल पे 20, 4 1s are 4, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। ऐसा ही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4 कोमा 4 5s are 20, तो 5 विल ऑल्सो कम। 5 के बाद 6, 5 का टेबल भी आ गया क्योंकि 4 के बाद नेक्स्ट टेबल क्या था? 5, तो नेक्स्ट टेबल एज इट इज़ आ गया। अच्छा, फिर अब क्या करेंगे? 6 के टेबल पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं आता, अब किस पे आता है? 10 2s are 20। क्लियर स्टूडेंट? 10 2s are 20, सो वी विल राइट 10 ऑल्सो। 10 के बाद डायरेक्ट किस पे आ जाएगा? 2 पे। तो ये इतने फैक्टर किसके थे? 20 के। नाउ वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 28। सेम एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 1 कोमा देन। अब 28 का टेबल आपको नहीं आता, सो डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट। अगर आपको टेबल नहीं आते तो आपको एटलीस्ट डिवाइड करना तो आता है ना। तो आपने कहाँ जाना है? रफ वर्क में। 28 को आपने लाइटली आपने डिवाइड कर लेना 2 से। 2 1s are 2, 2 4s are 8। क्लियर? अब आपने देखा 2 को 28 से डिवाइड किया तो ऊपर आंसर क्या आया? 14। मतलब 2 14s are 28 एंड 14 2s are 28, मतलब 2 भी आएगा और 14 भी आएगा। अब 3, सो 2 के बाद 3 के टेबल पे 28, 3 9s are 27 एंड 3 10s are 30। तो 3 के टेबल पे 28 नहीं आता तो 3 पे नहीं लिखेंगे हम। और 4 7s are 28, तो 4 भी लिखेंगे हम और 7 भी लिखेंगे। आफ्टर 7 व्हाट वी विल राइट? 8 और 9 के टेबल पे तो वैसे ही 28 नहीं आता, 10 पे भी नहीं आएगा। स्टूडेंट, आफ्टर 7 यू कैन सी दैट
हमने अभी रफा किया था, 2 को हमने डिवाइड किया था 28 को 2 से डिवाइड किया था, तो ऊपर क्या है 14। आफ्टर 7 यू विल राइट 14। क्लियर स्टूडेंट? 14 के बाद आ जाएगा इटसेल्फ 28। अब मैंने क्यों इटसेल्फ लिखा? क्योंकि देखें लास्ट इससे पहले वाला जो डिजिट है वो किससे डिवाइड हो रहा था? 2 से। 2 से डिवाइड हुआ तो 14 आ रहा था। इट मीन्स 2 से पहले क्या लिखा हुआ था हमने? 1। तो 1 पे 28 कैसे आता है? 1 28 जा 28। सो आफ्टर 14 आपका क्या आ गया? 28। नाउ व्हाट वी विल डू स्टूडेंट, इसके बाद जब फैक्टर्स पूरे हो जाएं तो हमने कॉमन फैक्टर कैसे लिखना है? अब दोनों में क्या चीज़ सेम है? जो नंबर सेम है उसको क्या कर लेंगे? कोमा या बॉक्स, जैसे आपको सिवा कॉपी पे बॉक्स बनाया गया है, यहाँ पर तो मेरा थोड़ा सा डर्टी लग रहा है, मुझे नज़र नहीं क्लियर आ रहा। आपने बिल्कुल बॉक्स टू बॉक्स बनाना है, ठीक है? जो सेम है उसको क्या कर लेना है? कॉमन। 2 उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है? 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 20 है, इसमें 20 नहीं है, इसमें 7 है, उसमें 7 नहीं था, इसमें 14 है, उस पर 7। मतलब जो सेम थे वो हमने लिख लिया, बस ये तीनों ही सेम थे। तो कॉमन फैक्टर्स आपके कितने निकल आए? 1 2 एंड 4। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।